7 फरवरी को चमोली के रेणी में ग्लेशियर फटने के बाद से 25 वर्षीय दीपक टमटा की कोई खबर नहीं है। दीपक टमटा एनटीपीसी के अधीन ऋतिक कंपनी में 3 वर्षों से सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। अभी तक सैकड़ों लोग लापता हैं और अचानक आए इस जल सैलाब में बह गए लोगों को खोजने में कंपनी और प्रशासन की सुस्ती समझ से परे है। स्थानीय व दूर दूर से आए परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार और कंपनी सिर्फ मुआवजे की घोषणा कर अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलना चाहता है। स्थानीय लोगों व परिजनों ने कहा कि अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग मलबे में दबे हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें निकालने में कोई रुचि नहीं ले रहा। गायब लोगों के परिजन अभी तक आस लगाए बैठे हैं, किसी तरह उनके परिवार का सदस्य मिल जाए, जीवित नहीं मृत ही सही, कम से कम रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार कर पाएं। धीमी गति से सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कर सिर्फ समय काटा जा रहा है। कंपनी में सुरक्षा उपायों में कमी का खामियाजा उन सैकड़ों बेगुनाह मजदूरों को भुगतना पड़ा, जो कंपनी की लापरवाही से भाग नहीं सके और मौत के मुंह में चले गए। बेटे को पिता दिनेश टमटा ने काफी मुश्किल हालातों में पढ़ाकर सिविल इंजीनियर बनाया था और कुछ वर्ष पहले वो भी दुनिया छोड़ गए। अब दीपक टमटा के परिवार में उसकी मां का बुरा हाल है। बेटे के इंतजार में बेसुध हो गई हैं। दीपक की कोई खबर मिल जाए, इस इंतजार में परिवार के लोग कंपनी के लोगों से गुहार लगा रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि वे टनल के भीतर फंसे हैं, लेकिन रेस्क्यू में हो रही देरी से उनके जीवित होने की संभावना नहीं दिखती। कंपनी सिर्फ झूठे आश्वासन दे रही है। तपोवन चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट। हमारा यहाँ न हमारा एसडीएम आ रहा, न हमारा पटवारी आ रहा, न हमारा वार्ड मेंबर नगर पालिका वाला तक सूचना करने नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जगह जगह जा रहे, जिस टाइम वोट मांगते उस टाइम ऐसा आता हमारे घर में कि अब तो हमको नहीं पहचानते तुम। आज हमारा लड़का जा रहा, हमको कोई नहीं पहचान रहे तुम लोग। जिस टाइम तुमको वोट चाहिए उस टाइम मिट्टी नहीं देखते, वो दरी नहीं देखते, तो उस टाइम तुम सीधा नीचे बैठ जाते हैं कि हमको वोट दो। हाथी जोड़े रहते तुम लोगों का कि बोलते हैं कि हमको पहचानो तुम। उस टाइम हम नहीं पहचानता। जब हमारे यहाँ लड़का नहीं आ रहा, घर में हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा कि तुम्हारा लड़का क्यों नहीं आ रहा, कब तुम्हारा लड़का गए वो आप 12 दिन हो गए, हम अपनी भतीजी को कैसे खड़ा कर रहे हैं। हम प्रशासन हमें इसका कारण लगता है, शासन प्रशासन एक्ट नहीं ले रही है ना। इसमें शासन प्रशासन को ये लगा है होगा जो बचेगा बचेगा, मरेगा तो मरेगा। पैसे देंगे, पैसे हम चाटेंगे क्या? ये सरकार चाटेगी उस पैसे को। हमें तो मेरे भाई तो ऐसा है कि आज का लड़का का सारा वो बाहर जाती है, लड़का के सारा वो अंदर आती है। उसका कोई बोलना चाहता लगना है। आप 12 दिन हो गए, 12 दिन से कोई हमारे यहाँ जांच पूछ करने नहीं आए। हाँ, कैसे कर हम उसको खड़ा कर रहे, कैसे कर हम उसको खिला पिला रहे। उस मेरी भतीजी की शक्ल देखो ना, जो आप लड़का था वो लड़का ही नहीं आ रहा। कौन आएगा बगल पड़ोस, कोई गांव वाले तक नहीं आ रहे यहाँ कि तुम्हारे यहाँ क्या हो गया, कैसे हो गया। कोई आ रहा खाली बोल रहा आज आते कल आते परवा आते। हम तो चाहने में है कब हमारा लड़का घर आता, कब हमारा लड़का घर आता। इस जगह पर तुम्हारा लड़का रहता, एसडीएम का लड़का रहता, पटवारी का लड़का रहता, किसी का भी रहता, नगर पालिका वाला को लड़का रहता, वो अपने लड़कों का चाहना नहीं करता। उसका बाप नहीं है, उसका बोलना चालने वाला नहीं है, तब इसलिए हमारे घर में कोई नहीं आ रहा। हम रवि ग्राम से बोले, मेरा भाई 12 दिन से टंडल के अंदर फंसा है और इसमें शासन प्रशासन लगे तो है, लेकिन ये जबरदस्ती से काम नहीं कर रहे हैं। खाली बोले आज खुलेगा कल खुलेगा। मेरा भाई 12 दिन से लापता है। यहाँ पे मेरी मम्मी है, जो मेरे पापा भी नहीं है, और मेरे भाई ही हमारा घर का सहारा है। हम कैसे प्रशासन से कैसे कर सकते हैं? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, काम जबरदस्ती से नहीं चल रहा है। मुझे तो मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस भाई चाहिए। मेरी मम्मी का जो मेन सहारा है, बड़ा भाई है मेरा, दीपक है, 26 साल का है वो। मुझे भाई के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे मंत्री और बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बेटा या भाई होता तो वो ये पूरे जोशीमठ में तहस नहस कर देते। इन्होंने इतना 10-12 दिन से हमें झूठे दिलासे दे रहे हैं कि बाहर अभी आएंगे, 12 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे। कोई टाइम नहीं है। मुझे तो मेरा भाई चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। हमें किसी का पैसा राशन ये कुछ नहीं चाहिए जी। बात करें तो शासन प्रशासन की लोगों की बात करें तो यहाँ पर आपकी सुध लेने के लिए पहुंचे हैं कोई विभाग का कर्मचारी या कोई जनप्रतिनिधि? यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं आया है। खाली झूठ वहाँ से हमें दिलासा दिया जा रहा है, उसमें दे रहे हैं, टीवी में दुनिया भर की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन घर पे कोई ये पूछने आया कि कैसे हैं आप, क्या क्या जरूरत है आपकी। हमको जरूरत तो कुछ नहीं, लेकिन हमें हमारा भाई चाहिए। कोई पूछने के लिए नहीं आता है घर पे। क्या करेंगे हम बाद में उन पैसों का, जब टाइम पे निकाला नहीं जाएगा? 12 दिन हो गए। मुझे मेरा भाई चाहिए तो चाहिए बस। भैया
टनल के अंदर फंस रखे हैं 12 दिन से। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कि भैया कब आएंगे। हमें खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि आ जाएंगे, कल आएंगे, लेकिन कोई भी सूचना नहीं मिलती। इसमें गलती और किसी की नहीं है, इसमें गलती वो मर जाते, पूरे अध्यक्ष हैं, उन्हीं के बच्चे रहते, कोई भी होते हैं यहाँ पे, वार्ड मेंबर है, कोई भी है, कोई आ ही नहीं रहा है कि क्या है कैसे, कोई भी यहाँ घर पे कुछ आ ही नहीं रहा है। वोट मांगने के लिए तो तुम हमारे पैरों में पड़ जाते हैं। उस समय भी तो देखो ना, इस समय देखो ना, उस समय तो क्या देखा आपने, इस समय देखो कि इनका बच्चा घर नहीं आ रहा। हम कोशिश करेंगे थोड़ा, एक जेसीबी लगा रखी वहाँ, उस जेसीबी से क्या होगा, कुछ भी करके हम, मुझे मेरा भाई चाहिए तो चाहिए बस, वो भी जिंदा, हमें चाहिए बस अपना भाई। हमें किसी के पैसे, हम लात मारते हैं इन पैसों पे, हमें नहीं चाहिए किसी के पैसे। नहीं, मेन गलती है कंपनी की। अगर कुछ हो रहा था तो किसी ने सूचना नहीं दी यहाँ पे ये हो रहा है। सायरन बजता, अगर सायरन होता इसके जगह पे ऐसे कुछ होता। आप कैसे लगा रखा आपने सायरन? थोड़ा पानी बढ़ा है कि सायरन बज रहा है, पानी बढ़ गया, पहले क्यों नहीं था ये? जब इतनी बड़ी, इतनी लाखों करोड़ों की कंपनी थी, उसमें उस समय क्यों नहीं लगा था सायरन? सारी कंपनी गलती की है, कंपनी की गलती है सारी। मैं तो कंपनी की गलती मानूंगी बस। कह रहा हूँ कि आपदा 12 दिन हो गया, आज रात दिन अभी तक दीपक जी हमारे छोटे भाई उनका लापता है। वो अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो केवल हौसला दे रहे हैं हमें कि हम उन्हें लेकर आएंगे करके, लेकिन उनकी ढील है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हौसला यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं, लेकिन उनकी ढील इसलिए है कि वहाँ पे देखें कहाँ पे क्या हो रखा, कहाँ पे कैसा क्या हो रखा। जो बाहर के हैं उनको तो पता लग गया है, लेकिन यहाँ पे तो ये पता लगा नहीं ना कि अभी दीपक जी हमारे जो हैं वो कह रहे हैं कि अंदर से हम उन्हें लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक मशीन लगी हुई वहाँ पे, वो कब तक वहाँ तक पहुँचेंगे, कब तक उन्हें लेकर आएंगे, एक हौसला देने वाली बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ शासन प्रशासन से और कंपनी से ज़्यादा जोर हमारा कंपनी पे इसलिए है कि उन्होंने लापरवाही रखी हुई है। वो हौसला इसलिए दे रहे हैं कि हम उन्हें लेकर आ रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर हमारा जोर है न। वो घर पे आ रहे हैं। हमारी चाची जी हैं यहाँ पे, लड़का है, जवान लड़का है, छोटा भाई है, अभी फौज में निकल गया था, अब वो क्या करेगा। चाचा जी हैं, वो अभी साल भर भी हुआ नहीं, वो गुजर गए। लड़कियां हैं 2, वो बाहर से आ रखी हैं, शादी हो रखी है 2 लड़कियों की हैं, वो भी अपना घर परिवार छोड़ के आ रखे, बच्चे आ रखे हैं। चाची जी का ये हाल है। मैं खुद आते हुए यहाँ पे, मुझे कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, मुझे कुछ निकलता नहीं मेरे मुंह से। मैं क्या बोलूँ या क्या पूछूँ, है कि नहीं। गांव वाले चलो अगल बगल वाले आएंगे, लेकिन शासन प्रशासन इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा है। अगर 22 दफ़े अगर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, उनके परिवार से कुछ ये बातें होती तो आज दिन तक बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाता है। लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा ये कहना है। अनिल कोहली, रविग्राम से।